बता दें कि गोपालगंज के विकास की अगर चर्चा की जाए तो इस विकास के कड़ी में एक नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाएगा और बड़े इज्जत के साथ लिया जाएगा। श्रद्धेय श्री सुभाष सिंह, जो कि यहाँ के 5 टर्म के विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि उनके नहीं रहने के बाद उनकी पत्नी को गोपालगंज के जनता ने इतना प्रेम दिया कि वर्तमान में अभी उनकी पत्नी श्रीमती कुसुम देवी जी विधायिका हैं हमारे गोपालगंज सदर सीट से। इसी कड़ी में हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं विधायक जी और विधायिका जी के सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र हैं। नाम है अनिकेत सिंह उर्फ गोलू बाबू, लोग गोलू बाबू के नाम से जानते हैं। बता दें कि अगर टिकट की दावेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गोपालगंज सीट से अगर नहीं किया है तो उसके जहन में एक ही बात है कि अनिकेत सिंह गोलू को मौका मिलना चाहिए। हालांकि जो दावेदार हैं उन लोगों के अंदर तो विरोध तो थोड़ा होगा ही, अन्यथा टिकट की दावेदारी कैसे पेश कर पाएंगे। हमारे साथ अनिकेत सिंह गोलू जी हैं, स्वागत करेंगे और इनसे फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि पिताजी आपको क्या बनाना चाहते थे? पिताजी को लग रहा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अधिकारी बने, बाहर में नौकरी चाकरी करे, अपना परिवार उधर ही सेटल करे जी। लेकिन किस्मत का कहिए, किस्मत का इधर खींचना था जी। कि उस दुर्भाग्यवश मैं नौकरी में था, तबीयत ख़राब हुई जिसके वजह से मुझे आना पड़ा और फिर अचानक जो घटना घटी सबको जानकारी ही है। किस रैंक पे थे सर? मैं सिविल इंजीनियर था LNT में, जो राघोपुर तेजस्वी यादव का जो विधानसभा है, जो पूरे बिहार में सबसे हमको लगता है कि विकास दूर दूर तक कहीं टच ही भी नहीं किया है। वहाँ पे मैं पुल का काम कर रहा था, 6 लेन ब्रिज था, साइट इंजीनियर था मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। तो वहीं पे मैं 2.5 साल जॉब किया। फिर जॉब के बाद से फिर तबीयत ख़राब हुआ, फिर परिवार एकदम तनाव में पड़ गया, फिर ट्रांसप्लांट कराया, फिर ट्रांसप्लांट के बाद से इन्फेक्शन हो गया, फिर दिल्ली में 45 दिन 50 दिन कंटिन्यू एम्स में भर्ती रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऊपर वालों को मंजूर नहीं था। घटना घटी, फिर उसके बाद से हम लोग अभी ढंग से खड़े भी नहीं हुए हैं, तब तक चुनाव भी आ गया। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि भाई आपकी माताजी को चुनाव लड़ना है। हम लोग स्वीकार किया, हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा और जीते। सब लोग का आशीर्वाद रहा। फुल टाइमर इस वक्त पॉलिटिशियन हो गए हैं। सब लोगों का प्यार, मशक्कत झेलना पड़ा। देखिए वहाँ भी हम जॉब में थे तो वहाँ भी कोई बहुत वो आसान काम नहीं था। वहाँ भी बालू पूरा उड़ता था और बहुत टेम्परेचर एकदम समझिए कि वहाँ पे आसपास पेड़ भी नहीं था। तो शुरू में हम लोग लकड़ी के तख्त पे बैठ के काम करा है पुल में। अच्छा। अभी तो पुल भी लगभग तैयार हो चुका है। लगता होगा कि विधायक जी के बेटा हैं यहाँ पे। सब कहता भी था क्या भाई तुम यहाँ पे नौकरी कर रहे हो 18,000 20,000 के महीने पे। हमको लगता है कि लेकिन हाँ, पापा को मुझे प्रूफ करना था कि मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूँगा। मेहनत चाहे जितना भी हो, पैसे से मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं था, क्योंकि पापा का सपोर्ट था। पापा एकदम लगे थे कि भाई तुमको कैसे भी नौकरी करना है। तो हम एकदम दिन रात एकदम नाइट ड्यूटी भी किए हैं, डे ड्यूटी भी किए हैं। जैसा कंपनी का शिफ्टिंग था उस हिसाब से हम उसके शेड्यूल के हिसाब से चले हैं। यानी कि विधायक जी ने कभी ये आपको मतलब महसूस नहीं होने दिया कि अनिकेत तुम विधायक के पुत्र हो? नहीं, कभी नहीं, और कभी भी हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं है। खैर मैं तो जब से होश संभालूँ तब से ही पिताजी मेरे विधायक थे, तो आज तक ये अहम नहीं हुआ कि हाँ मेरे पिताजी विधायक हैं, मुझे ऐसा रहना चाहिए। मैं सिंपल, आप देखते हैं कि प्रतिदिन मैं लोगों से सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू लोगों से मिलता हूँ। जो भी समस्या होती है निष्पादन करने का प्रयास करता हूँ। और सौभाग्य कहिए मेरा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अधिकारियों से मेरा इतना बढ़िया टच है कि सभी लोग बड़ा प्रेम से हमसे बात करते हैं और सबका काम होता है, सब लोगों का आशीर्वाद है। अनिकेत बाबू को अगर इस बार मौका मिलता है, गोपालगंज सदर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो पार्टी निर्णय करती है। माताजी मेरी प्रेजेंट में विधायक है, तो हमको कोई परेशानी नहीं है। माताजी है तो हम भी हैं, एक ही बात है। कोई वो नहीं है कि मम्मी है तो हमको बनना है। कोई शौक़ नहीं है। जो काम आज कर रहे हो विधायक बनने के बाद भी करना पड़ेगा, तो कोई अंतर नहीं दिखता। यानी कि कार्य क्षेत्र में हाँ, एक ही बात है। कार्य क्षेत्र में कोई सब सेम ही रहेगा। अच्छा गोलू बाबू को एक चीज़ और देखा जाता है कि ग्राउंड पे जब जाते हैं तो न्योता भी करने जाते हैं। कोई छठियार में बुला दिया उसमें भी जाते हैं, कजिया में भी जाते हैं, ठीक है। अगर लोगों की कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से न्योता करके चले आते हैं। अगर किसी की बैड कंडीशन होती है वहाँ पे जाके आप मदद भी करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? देखिए ये हम लोग बचपन से देखे हैं। पिताजी मेरे बहुत साधारण घर में रहे हैं और शुरू से वो लोगों का पैसा नहीं कमाए हैं। नहीं तो आज हम चाहते 18 साल से पापा विधायक हैं, बहुत कुछ हो जाता गोपालगंज में, ठीक है। लेकिन जैसे थे वैसे ही शुरू से लेके अब तक रह गया।
तो पिताजी का शुरू से आदत था कि लोगों का जितना हो सके मदद किया जाए, पैसा कमाने पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। सबका गरीब लोग जो भी कुछ आता था, जितना अपना शक्ति था उतना वो लोग दान करते थे। शादी ब्याह में बेटी का किसी का शादी हो, कल परसों भी हमारे यहाँ भी कुछ लोग आया था कि भाई बेटी का शादी है, तो जो इच्छा शक्ति था वो हमने भी दिया। तो इसमें शुरू से हम लोग को पारिवारिक ये नहीं होता है कि पारिवारिक पीढ़ी एक मिला है, आशीर्वाद मिला है पिताजी का, शुरू से देख रहे हैं तो हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पिताजी की राजनीतिक विरासत को बचा पाना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? कहीं कोई मुश्किल नहीं है, सब लोगों का आशीर्वाद है। दिन रात हम लोगों के बीच में रहते हैं, कोई हवाई नेता हम लोग नहीं है, नेता नहीं है, हम सबके बेटा और भाई की तरह काम करते हैं और दिन रात हम लोग फील्ड में लगे रहते हैं। सब लोगों का आशीर्वाद है, अटूट प्रेम है, अटूट स्नेह सब लोगों का मिलता है क्षेत्र में जाने के बाद भी। इससे बड़ा और क्या चाहिए? मान लीजिए कि 20 सालों से आपके परिवार में विधायकी है जी, ठीक है, गोपालगंज में ग्राउंड पे घूमने की क्या आवश्यकता है? चुनाव तो जीतिए जाते हैं ना। देखिए आप परिवार में एक दूसरे को फ़ोन नहीं कीजिएगा 5 दिन 7 दिन तो लोग सोचने लगे क्या बात है फ़ोन नहीं आ रहा है। तो ये तो इतना बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्र मेरा पूरा परिवार की तरह है और हर पंचायत में 10, 20, 50 लोग हमारे जनसंपर्क में डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो वैसे लोग से डायरेक्ट हम लोग टच में रहते हैं। क्षेत्र में नहीं घूमेंगे तो फिर उन लोग को भी लगेगा भाई क्या बात है, नेताजी इतना करते थे, बेटा नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक है, सभी के सुख दुख में नहीं शामिल होंगे तो फिर वो लोग भी हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। इसलिए हम लोग को जिसके भी सुख दुख लगता है सबके यहाँ जाते हैं। तो कहीं अप्रिय घटना हो जाती है तो वहाँ भी जाते हैं, कहीं शादी विवाह होता है वहाँ भी जाते हैं, छठियार होता है, जनेऊ होता है, सब जगह जाते हैं जहाँ से बड़ा कार्यक्रम सभी वहाँ पहुँचना। हमको ये नहीं देखना है कौन व्यक्ति पंचायत का अमीर व्यक्ति है, कौन गरीब व्यक्ति है, जहाँ से कार्ड आ गया हमको जाना निश्चित है। सब बराबर, सब बराबर है। जैसे कि जब गोपालगंज के गलियों में घूमा जाता है ना तो बहुत से लोग जो हैं ठीक है बोलते हैं कि विधायक जी ने काम किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर काम नहीं भी किए हैं ना तो किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब एक प्लस पॉइंट है। सही बात है, ठीक है, एक प्लस पॉइंट है जी। कभी आपको लगता है कि मतलब विकास नहीं हुआ है गोपालगंज में? अब आप ही से पूछ लेते हैं। देखिए जिस व्यक्ति का अगर दृष्टिहीन हो गया हो उसको विकास नहीं दिखेगा। ठीक है, अब तो छत पे भी चढ़िएगा तो आपको एलिवेटेड कॉरिडोर विकास दिख जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? हमको लगता है यहाँ से लेके आप इधर मुजफ्फरपुर के आगे इधर बरेली तक चल जाइए या इधर लखनऊ तक चल जाइए तो इतना बड़ा एलिवेटेड प्रोजेक्ट कहीं भी नहीं है। 2 किलोमीटर का 4 लेन कहीं भी नहीं है और कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है आजकल। शहर में जब नीचे जाए तो पूरा रोड खाली दिख रहा है। आज 6 लेन का रोड हो गया नीचे की तरफ। और क्या विकास चाहिए? अच्छा, चुनाव आपका 15 जून को 500 बेड का हॉस्पिटल, जो पिताजी का मेरा एकदम ड्रीम था, 500 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार हो चुका है। 15 जून को उद्घाटन भी होगा। 15 जून को उद्घाटन भी हो रहा है 500 बेड का। 500 बेड का सदर हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे जी। 38 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बना हुआ है और पूरा एकदम सारी व्यवस्थाएं होगी। डायलिसिस से लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं होगी। यानी कि जिस इलाज के लिए विधायक जी को दिल्ली जाना पड़ता था वो इलाज एकदम डायलिसिस यहाँ पे अभी आज के डेट में भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़िया कंडीशन में चलेगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, क्या अधूरा अभी दिख रहा है कि जिसको पूरा अभी करना है? देखिए काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज अगर ये रास्ता बनवाए हैं या फिर रोड बनवाए हैं तो साल भर 6 महीना 2 साल बाद वो टूटना ही है। ठीक तो है, काम कभी ख़त्म नहीं होता, काम हमेशा चलते रहता है और काम हम लोग का कभी रुकता भी नहीं है। और हम लोग का जो विधायक मत का जितना भी काम होता है, जहाँ भी देखते हैं कि भाई कहीं इमरजेंसी में पानी लग रहा है, नाला का समस्या है, तो जितना काम होता है सब 13 लाख 14 लाख तक का हम लोग अपने मत से भी करवाते हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब लोग मिल के करवाता है। अपने निजी कोष से भी कर देते हैं लोग? निजी को विधायक मत से। विधायक मत से। अच्छा, अगर देखा जाए तो अनिकेत बाबू की जो उम्र है जी काफ़ी कम है, लेकिन तजुर्बा जो है बड़े बड़े लोगों को मात दे देती है। देखिए मैं जब पढ़ाई शुरू किया ना, मैं क्लास 8 क्लास से बैचलर लाइफ जिया हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा समरविल स्कूल से 10th पास हूँ, फिर उसके बाद से 12th तक कोटा पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद से गाजियाबाद, कई शहर में घुमा हूँ। तो एक्सपीरियंस काफ़ी है और गोपालगंज तो रहा ही हूँ। और उसके बाद से सबसे घटिया जो हमको लगता है बिहार में सबसे घटिया कोई जगह है तो वो राघोपुर है, वहाँ पे नौकरी भी किया हूँ। तेजस्वी यादव से बड़ा आपको दुश्मनी लग रहा है महाराज, बार बार दुश्मनी नहीं है। हाँ। आज के डेट में वहाँ के लोग वंचित हैं कि कोई अपना 4 व्हीलर लेके डायरेक्ट अपने गाँव में नहीं जा पाएगा। पीपा पुल ही एक सहारा है वहाँ का। अब तो मान लीजिए पुल चालू हो गया है तो अब जाना ना शुरू हो गया है, तो पीपा पुल के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है जाने का। अच्छा। कई बार तो हम अपना गाड़ी नाव पे लोड करके लेके गए हैं। अनिकेत बाबू को वहाँ से लड़ा दिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए वहाँ पे पार्टी अगर मौका दे देती है कि जाइए आप राघोपुर, पार्टी जहाँ आदेश करेगी, माता जी को यहाँ पे लड़ने दीजिए, आप जाइए राघोपुर, क्या करेंगे? पार्टी जहाँ आदेश करेगी वहाँ हम लोग खड़े हैं।
वहाँ के मतलब विकास और अविकास के बारे में पूरा जानकारी है। सब जानकारी है, वहाँ का टोटल राजनीतिक समीकरण भी जानकारी है। अच्छा, जैसे कि आप युवा हैं, यंग हैं, और आपकी सोच भी जो है युवाओं से मेल खाती हैं। अभी गोपालगंज जिले में किस चीज़ की आवश्यकता है? अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने कार्यकाल में उसे पूरा करना चाहेंगे। देखिए कार्य तो जैसे कि आपने बोला ये कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये चीज़ हम केंद्र से मांगेंगे, ये चीज़ जो है अपने राज्य से मांगेंगे, फिर अपने गोपालगंज का और विस्तार हो पाएगा। देखिए गोपालगंज में सामने एक बस छोटा सा पार्क है मेरे ऑफिस के सामने, ठीक है। इसके अलावा कहीं कोई पार्क नहीं है। यही हम लोग दिल्ली नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रहे हैं, वहाँ पे हर एक सेक्टर में इससे बड़ा बड़ा पार्क है। हर एक सेक्टर में छोटा छोटा जो सेक्टर होता है उसमें। ठीक है। तो हमने पहले ही प्रस्ताव दिया है, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था कि जो अपना बस स्टैंड है उसको फाइनली शिफ्ट करके और थावे बाईपास पे किया जाए, ताकि एक बढ़िया सुंदर पार्क बस स्टैंड के एरिया को डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं आसपास के टहलने का एक अच्छा वो सौभाग्य मिले सब लोगों को, कि एक टहलने का अच्छा हो जाए और एक सुंदर भी लगे और जाम की भी समस्या से भी निजात मिले। आप बस स्टैंड पे खड़ा हो जाइएगा तो पूरा दिन डस्ट ही उड़ता है। अगर पार्क वहाँ पे डेवलप हो जाए तो क्या सुंदरता बढ़ जाएगी वहाँ की। तो इस तरह का भी काम है। आप अपना VM फील्ड का स्थिति देख रहे हैं, एक बढ़िया स्टेडियम तैयार हो जाए। स्टेडियम के लिए भी हम तो खेल मंत्री से मांग किए थे एक बार, तो बोले कि एक बार आपके जिला में किसी पद पे नहीं है तब से ही सब मतलब पूरा एकदम तैयारी ढांचा कर रहे हैं। देखिए पद नहीं है लेकिन हम मजबूत हैं, क्योंकि लोगों का समर्थन है, सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। पद आ जाएगा, पावर में आ जाएंगे तब तो और ही जल्दी जल्दी कराएंगे ये सब। अच्छा देखिए, अब पावर तो मान लीजिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद से होता है। अभी भी पावर है, अभी पावर से जितना ताकत है उतना कर रहे हैं हम। जितना ताकत है उतना आप लोग कर रहे हैं जी। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं। 20 वर्षों से, ठीक है, कोई विकल्प नहीं रहा है गोपालगंज जिले में जी। हमेशा विपक्षी विरोधी दल जो है, ठीक है, सुभाष बाबू के परिवार से लड़ता रहा है, सुभाष बाबू से लड़ता रहा है, उनके पत्नी से लड़ता रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि अब उनके बेटा से लड़ेगा। ठीक है, विपक्ष के लिए भी कुछ मुद्दा वगैरह छोड़ देना चाहिए। देखिए विपक्ष के पास तो मुद्दा होगा ही, ऐसा नहीं है कि जब विरोधी होगा तो सच को भी झूठ बोल के विरोध करेगा, स्वाभाविक है। तो विरोधी लोग के पास तो मुद्दा है, बहुत सारा है, लेकिन मैं उस पर क्या टिप्पणी करना है। वो लोग अपना राजनीति कर रहा है, हमको अपना राजनीति करना है, हमको अपना काम करना है। गोपालगंज में बड़ा विरोध होता है, ठीक है, बड़ा विरोध होता है सुभाष बाबू का या फिर उनकी पत्नी कुसुम देवी जी का। ठीक है, आप भी आएंगे, आपका भी विरोध होने लगेगा। ठीक है, आपका भी मतलब विरोध होने लगेगा, विपक्षी विरोध करने लगेंगे, लेकिन आपके परिवार से आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब क्यों नहीं देते हैं? देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 1947 से लेकर के, ठीक है, आज भी मेरे गांव में प्रधानी मेरे ही घर में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा परिवार का स्वभाव रहा है, सब लोगों का ऐसा व्यवहार है कि हम लोग, अब कोई कुछ बोलता भी है तो राजनीतिक में है तो सब लोग बर्दाश्त करते हैं, चलो भाई आपको जो ठीक लगा वो भी सही है, स्वीकार करते हैं। और कुछ गलती होता है हमसे तो लगता है कि हाँ भाई फलना चीज़ ये बोल रहे हैं तो गलती है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग रिप्लाई नहीं देते हैं किसी को भी। यही आशीर्वाद मिला है। पिताजी का भी ये था जी। आज तक पिताजी का भी आपने देखा होगा कि क्षेत्र में पहले जाते थे, उस समय में आप भी शायद नहीं थे मीडिया में, तो बहुत लोग बहुत तरह का विरोध करता था कि ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं आते हैं क्षेत्र में। लेकिन पापा भी बस ठीक है आशीर्वाद दीजिए बोल के निकल जाते थे। तो एक राजनीति करने का अपना तरीका है। अनिकेत सिंह गोलू का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ बनना? मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे और क्या, लोगों के बीच में बने, बस लोगों के बीच में बने रहे। आपको बता दें कि हमारे साथ अनिकेत सिंह गोलू जी थे, इनसे बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा भी किया। हालांकि इनको न्योता में जाना है, ठीक है, हमेशा ही कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं और उस बिजी शेड्यूल में से हमने कुछ इनका समय मांगा और समय मांगने के बाद से हमने इनसे वार्तालाप की। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो मुखर होकर आपके सवालों का जवाब पूछेंगे। ठीक है, जो सवाल छूट गया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।